हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपी सर। दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं जीव विज्ञान का पेपर लेके आए हैं, ठीक है ना। वायरल पेपर लेके आए हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में यही देखने को वहाँ मिलेगा। ठीक दोस्तों, आपका टाइम ना लॉस करते हुए सीधा आपके क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक, चलिए। हाँ, यहाँ पास दिया, देखिए इंस्ट्रक्शन तो आप जानते होंगे, ठीक है ना। 3 घंटा 15 मिनट समय दिया रहता है। 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए होते हैं और 3 घंटा आपको सॉल्व करने के लिए होते हैं, ठीक है ना। और ऑल क्वेश्चन और कंपलसरी सभी क्वेश्चन करना अनिवार्य रहता है, ये आपको मालूम है, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पास दिया है मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, मतलब 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना। चलिए, इसमें दिया जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किसमें किया जाता है? पहला दिया है कृषि में, चिकित्सा में और वैक्सीन बनाने में, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी में यूज करते हैं, ठीक है ना। जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज हम इसमें से सभी में करते हैं, ठीक है ना। इनमें से सभी में जेनेटिक इंजीनियरिंग का हम यूज करते हैं, ठीक है ना। चलिए, अगला दिया है निम्न में से कौन सा आभासी फल नहीं है? आभासी फल नहीं है यहाँ पास पूछा, ठीक है ना। तो यहाँ पास सेब है, स्ट्रॉबेरी, काजू, आम। तो यहाँ पास जो आम दिया वो आभासी फल नहीं है, ठीक है ना। चलिए, अगले दिया है, चलिए हाँ, अगला दिया डेंगू हड्डी तोड़ बुखार का वाहक है। यहाँ पास क्यूलेक्स दिया, एडीज दिया, एनाफ्लिक्स दिया, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पास हो जाएगा दोस्तों एडीज। एडीज हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया है जल परागित पादप का नाम है हाइड्रिला, मटर, नींबू, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हो जाएगा जल परागित होता है, मतलब कि जो प्लांट प्रोटेक्टेड बाय वाटर होता है, तो यहाँ उसको कहते हैं हाइड्रिला कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रिला। और उसको बता चुके हैं आपको, मतलब आलाब्दीज हो जाएगा, मैंगो हो जाएगा, एडीज हो जाएगा और यहाँ पर हाइड्रिला हो जाएगा, ठीक दोस्तों। चलिए, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपका? यहाँ पास अब आ जाएंगे एक नंबर के क्वेश्चन, ठीक है ना। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। यहाँ पास दिया आईयूडी का पूरा नाम लिखिए। आईयूडी का पूरा नाम होता है बेटा इंट्रायूट्राइन डिवाइस होता है। क्या होता है? इंट्रायूट्राइन डिवाइस होता है आईयूडी का पूरा नाम, ठीक है ना। वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था? बात करेंगे इंग्लिश मीडियम मारेंगे तो इंग्लिश मीडियम के नीचे क्वेश्चन दिया, ठीक है दोस्तों। चलिए, यहाँ पर दिया वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने दिया था? सटन एंड बावेरी। किसने दिया था? सटन एंड बावेरी जो है साहब थे, वो ने वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत दिया था, ठीक है ना। चलिए, बात करेंगे अगला। मेंडल ने मटर के पौधे में कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था? यहाँ पास कह रहा हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स? 7 कंट्रास्टिंग ट्रेड। कितने? 7 पेयर। अंडरस्टैंड? 7 पेयर, ठीक। और अगले दिया व्हाट आर पार्थेनोकार्पिक फ्रूट? अनि से जनित फल क्या होते हैं? ऐसे फल जो विदाउट फर्टिलाइजेशन के उत्पन्न होते हैं उन्हीं को हम अनिफेस जनित जल वो फल क्या कहते हैं? फल कहते हैं, ठीक है ना। मतलब कि इन दोज फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। इन दोज फ्रूट ऐसे फल जो बिना उत्सर्जन के होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? अनिषेक जनित फल कहते हैं, ठीक दोस्तों। चलिए, आगे क्वेश्चन दिया है, हाँ इसे समझ में आया ना। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट समझ के ऐसे फ्रूट जो विदाउट उत्सर्जन के होते हैं, फर्टिलाइजेशन के होते हैं, उन्हीं को हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। लाइक एज बनाना, पपाया, ये विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट होते हैं, ठीक है ना। चलिए, आगे क्वेश्चन दिया है व्हाट डू अंडरस्टैंड बाई पेटेंट? मतलब 100 पेटेंट से आप क्या समझते हैं? ऐसे चीज जो बिना लीगल तरीके से होता है, लीगल तरीके से होने वाले चीजों को हम पेटेंट कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, बात करेंगे आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पर, ठीक है ना। इसमें दिया प्रतिरक्षी अणु की संरचना का केवल चित्र बनाइए। प्रतिरक्षी अणु की संरचना का केवल चित्र बनाइए। आप बना लेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर दिया ड्रा ओनली डायग्राम ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर यहाँ पास बना, ठीक है ना। इसको ध्यान से देख लीजिए। एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ये है, ठीक है ना। इसको आप देख लीजिए। यहाँ पर एंटीजन बॉन्डिंग साइड एन से जुड़ी है, यहाँ पर एस जुड़ी है, यहाँ पर एंटीबॉडी, यहाँ लाइट चेन होती है, यहाँ पास यहाँ हैवी चेन होती है, यहाँ शॉर्ट चेन होती है, ठीक है ना। ये यहाँ पास एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। एंटीजन बाइंडिंग साइड होता है इधर साइड में, और यहाँ पास जो CC बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। ये आपका स्ट्रक्चर, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है ना। चलिए, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया डिफरेंट बिटवीन होमोजाइगोसिटी एंड हेट्रोजाइगोसिटी। होमोजाइगोसिटी एंड हेट्रोजाइगोसिटी में डिफरेंट बिटवीन है।
ठीक है ना। चलिए यहाँ पास हो जाएगा मतलब होम हो जाएगा, मतलब सिमिलर, हेटेरो जाएगा मतलब डिसिमिलर, ठीक है ना। व्हाट इज शॉर्ट डाउन एंड प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता क्या समझ जाएंगे आप, इसको लिख देना, ठीक है ना। आप बात करेंगे स्प्रेड मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में बात करेंगे। यहाँ पास मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता है, तो यहाँ पास देखिए दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चन, ठीक है ना। मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो यहाँ पास जो मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, देखिए ये मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम बोल सकते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स को हम मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोल सकते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स को हम मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पास सुनिए, दिस सेकंड लॉ ऑफ मेंडल इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, इसको कह सकते हैं, ठीक है ना। अब बात करेंगे एल, देखिए यहाँ पास अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एलील ऑफ ए पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर सो दैट ए गैमीट रिसीव ओनली वन ऑफ द टू फैक्टर्स, अंडरस्टैंड। मतलब यहाँ पास देखिए जो दिया हुआ है आपका आंसर, यहाँ पास समझिए, देखिए यहाँ पास हम आपको सीधा नोट्स के साथ दिखाते हैं, ठीक है ना, आप डिस्टर्ब नहीं होना, ठीक है ना। चलिए समझिए, देखिए दिस सेकंड लॉ ऑफ मेंडल इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, अंडरस्टैंड। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एलील ऑफ ए पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर सो दैट ए गैमीट रिसीव ओनली वन ऑफ द टू factors during the formation of the zygote. The paired condition is restored and the gamete are always pure for a trait. This law is known as law of purity of gametes, समझ में गए ना। चलिए अब एग्जाम्पल हम बात करेंगे, एग्जाम्पल पर यहाँ पर बात करेंगे। देखिए एग्जाम्पल क्या है, देखिए एग्जाम्पल बात करेंगे, एक हम यहाँ पर समझिए एग्जाम्पल पर, देखिए जैसे एक हो जाए स्मॉल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर इसको क्रॉस कराएंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पास ये कैपिटल टी से कैपिटल टी बन जाएगा, अंडरस्टैंड, कैपिटल टी सॉरी, और ये कैपिटल टी से फिर कैपिटल टी बन जाएगा, कैपिटल टी से कैपिटल टी, स्मॉल टी से कैपिटल टी बन जाएगा, स्मॉल टी से कैपिटल टी बन जाएगा, फिर स्मॉल टी से स्मॉल टी बन जाएगा, ठीक है ना, स्मॉल टी से स्मॉल टी बन जाएगा। तो यहाँ पास पेरोटाल प्लांट बन जाएंगे, ये पेरोटाल है, ठीक है ना, पेरोटाल, यहाँ पास दोनों टाल है ना, ये पेरोटाल बन जाएंगे और ये हाइब्रिड टाल बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, दोनों हाइब्रिड टाल, क्या बन जाएंगे, ये हाइब्रिड टाल बन जाएंगे, हाइब्रिड टाल बन जाएंगे, अंडरस्टैंड। ये हाइब्रिड टाल बन जाएगी, ये डॉर्फ काली, देखो बौना तरीके से है ना, ये डॉर्फ बन जाएगा, ठीक है ना। इसका रेशियो पहले समझिए, ये फेनोटाइप रेशियो इसका क्या होता है, फेनोटाइप रेशियो समझिए ध्यान से, इसको फेनोटाइप रेशियो का है, इसका बनेगा फेनोटाइप रेशियो, यहाँ पास समझिए फेनोटाइप रेशियो 3:1, मतलब 3:1, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 1 है डॉर्फ प्लांट का 3:1, ठीक है ना। और जीनोटाइप रेशियो बन जाएगा, जीनोटाइप रेशियो बन जाएगा 1:2:1, ठीक है ना, 1:2:1 जीनोटाइप रेशियो हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया यहाँ पर दोस्तों, डिस्क्राइब नेचुरल सिलेक्शन इन ब्रीफ, नेचुरल सिलेक्शन इन ब्रीफ, यहाँ पर दिया प्राकृतिक वर्णन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, आप कर देंगे, ठीक है ना। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी भी है, ठीक है ना। चलिए बात करेंगे एक्सप्लेन द बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, ये भी आ जाएगा। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड सेमनीफेरस टेब्यूल, ये भी हो जाएगा। डिस्क्राइब इन्फेक्शन डिजीज विथ एग्जाम्पल, इन्फेक्शन डिजीज क्या होती है, यहाँ पर समझिए। सेकेंड सेल एनीमिया हो जाएगा, कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा, और एग्जाम्पल में समझा दीजिए कि कलर ब्लाइंडनेस मतलब होता है रेड एंड ग्रीन, वो रेड एंड हाँ ब्लू एंड ग्रीन पर मतलब वहाँ पास क्या होता है, दिखता नहीं है वहाँ पास कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है ना। हीमोफीलिया हो जाता है, शरीर में क्या कमजोरी छा जाती है, यहाँ पास कलर ब्लाइंडनेस हो वो हीमोफीलिया हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बात करें डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट, सीड क्या होता है, अब फ्रूट डेवलपमेंट क्या होता है, फ्रूट मतलब जो ओवरी से बनता है फ्रूट कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या है, कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के योगदान का उल्लेख कीजिए, यहाँ पर देखिए समझिए। डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी क्या है, बायो एंड टेक्नोलॉजी, बायो मतलब जीव टेक्नोलॉजी में तकनीकी, बायो तकनीकी क्या है, मतलब जीव तकनीकी क्या है, ठीक है, एग्रीकल्चर के में कृषि में, ठीक है ना। राइट शॉर्ट डाउन एंड मेंडलिज्म, मेंडलिज्म में क्या होता है, जानिए आप पास जैसे एक वो पेड़ होता है कि इसमें का आम का पेड़ होता है, उसमें एक दूसरा पौधा क्रिएट हो जाता है, उसी को तो कहते हैं ना मेंडलिज्म। चलिए बात करेंगे राइट नोट्स ऑन फॉलोइंग, रिंग वर्म क्या है, एमीबियासिस क्या है, इसको आ जाएगा। एक्सप्लेन सिम्बायोसिस विद एग्जांपल, सिम्बायोसिस विद एग्जांपल, ठीक है ना। चलिए यह समझ में आया।
आप पेपर को देख लीजिएगा एक बार, ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। आप यहाँ पास सुनिए, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आप इसी तरह का वहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। देखिए हम पूरा गारंटी के साथ नहीं कहते हैं, ठीक है ना, तो आपको रात भर इसको पढ़ते रहना, सुबह फिर थोड़ा दिक्कत हो जाए, ठीक है ना। तो आप इसको कहते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बन सकते हैं, हाँ यही क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, ठीक है ना। मतलब एक बार आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। चलिए दिया है, एक्सप्लेन द कंपटीशन एंड पैरासिटिज्म विद एग्जांपल। कंपटीशन क्या होता है, देखिए कंपटीशन क्या होता है, इंट्रैक्शन एमंग रिलेटेड ऑर्गेनिज्म ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज टू गेट रिसोर्सेज दैट आर लिमिटिंग लाइक मिनरल्स, वाटर, लाइट एक्सेट्रा। समझिए इसको, जो इंट्रैक्शन होता है वो ना हमारे बीच में रिलेटेड में जब होता है ना, ऑर्गेनिज्म डिफरेंट स्पीसीज के साथ होता है, ठीक, रिसोर्सेज दैट आर लिमिटिंग मिनरल्स, वाटर, लाइट एक्सेट्रा, कंपटीशन कहते हैं, ठीक है ना। ए प्रोसेस इन विच द फिटनेस ऑफ वन स्पीसीज इज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीसीज इज कॉल्ड कंपटीशन, ठीक है ना। और बात करेंगे अगले में क्या दिया दोस्तों, अगले में दिया जो आपका वो अगले में दिया है पैरासिटिज्म में क्या होता है। पैरासिटिज्म समझिए, देखिए यहाँ पास इन प्रेडेशन एज वेल एज पैरासिटिज्म ओनली वन स्पीसीज बेनिफिटेड व्हाइल द अदर इज हार्म। मतलब कि एक स्पीसीज क्या होती है, बेनिफिटेड होती है, और एक स्पीसीज जो अनदर होती है वो हार्मफुल होती है, उसी को पैरासिटिज्म कहते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल समझ लीजिएगा, टीबी बैक्टीरिया, टैपवार्म, एस्कैरिसिस, ठीक है ना। चलिए अगला क्या दिया है, हाँ अगला दिया है, when a cross is made between tall plant with yellow CTTYY and tall plant Y green CTTYY in what production of following phenotype could be expressed tall and green। मतलब क्रॉस कराना, क्या क्रॉस कराना, जैसे कहते हैं TYY के साथ क्रॉस, T कैपिटल T स्मॉल वाई इसके साथ क्रॉस कराना, ठीक है ना। आप करा लेना, ठीक है। टाल एंड पहले ग्रीन के साथ करा लेना, फिर डार्क एंड ग्रीन के साथ करा लेना, ठीक है ना। यहाँ पर समझिए आ गया है, राइट एंड नोट ऑन नेशनल पार्क। नेशनल पार्क क्या है, ठीक है ना, इसके नेशनल पार्क के विषय में लिखना है। वहाँ पर जैसे नेशनल पार्क मतलब क्या जानते हैं, राष्ट्रीय पार्क होता है, वहाँ पर चिड़ियों का मतलब रखा होता है, चिड़ियों को मतलब रखते हैं, एनिमल रखते हैं, ठीक है ना। वहाँ पर इसको लिखना, ठीक है ना, ऐसे थ्योरी बना के लिख लेना। डिस्क्राइब डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट जिस्पर्मिक प्लांट विद सुटेबल डायग्राम के साथ बना लेना, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया, हाउ डज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। फर्टिलाइजेशन ओव्यूल मोटर, ठीक है ना। डिस्क्राइब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, इसको लिख देना है आप। फर्टिलाइजेशन है ह्यूमन इवोल्यूशन पर लिखना, मानव विकास पर निबंध लिखना, आप लिख देंगे, बहुत कैपेबल हैं आप इसमें, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर दिया, निम्नलिखित में से किन्हीं दो को सचित्र समझाइए। देव कुंडली, डीएनए की संरचना की विशेषता, परतंत्र के घटक, मानव मंडारू, देवशंकर, मतलब कि समझ यहाँ पर समझिए दिया है आपका, जैसे लिखना है हाँ करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए में करेक्टर यहाँ पर लिखना। देखिए पर डीएनए डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है, डीऑक्सोराइबोस शुगर इसमें उपस्थित होता है, ठीक है। डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। डीएनए में एजिसिट थाइमाइन उपस्थित होता है, थाइमाइन प्रेजेंस होती है, बिकॉज आरएनए डज नॉट प्रेजेंट ऑफ थाइमाइन, क्या वो वहाँ पास होती है, यूरासिल प्रेजेंट होती है यहाँ, ठीक है ना। चलिए आगे क्या दिया यहाँ पर लिख लेना, ठीक है ना। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम में लिख लेना, ह्यूमन ओवम में लिख लेना, ठीक है। डिस्क्राइब डाइहाइब्रिड क्रॉस विद डायग्राम, डाइहाइब्रिड का क्रॉस करा लेंगे ना, ठीक। चलिए आपका टाइम ना लॉस हो, ठीक है ना, बोर्ड पेपर नज़दीक आ गए हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अनुवांशिक संशोधित फसल, न्यूक्लियोटाइड घटक, साधारण परिवर्तन, यहाँ पर दिए, सुनिए। राइट शॉर्ट एंड एनी टू ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड इंस्टू कंजर्वेशन। इंस्टू कंजर्वेशन मतलब वहाँ परमानेंट रहना, इंस्टू कंजर्वेशन, ठीक है ना। व्हाट इज इंस्टू कंजर्वेशन, जब पूछ लेता वहाँ पर परमानेंट रख रखा होता, ठीक है ना। वहाँ पास समझ में आया ना, जैसे द कंजर्वेशन ऑफ होल इकोसिस्टम टू कंजर्व लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इंस्टू कंजर्वेशन। ऐसा कंजर्वेशन, ऐसा संपूर्ण कंजर्वेशन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पर कंजर्व रहे, उसी को इंस्टू कंजर्वेशन कहते हैं। इट मीन्स ऑर्गेनिज्म आर कंजर्व एलॉन्ग विद देयर नेटिव लिविंग प्लेस, मतलब वही प्लेस पर कंजर्व रहे, उसी को इंस्टू कंजर्वेशन कहते हैं, ठीक है ना। समझ में आया ना, उसी क्या कहते हैं, इंस्टू कंजर्वेशन हम कहते हैं, ठीक है ना। चलिए जैसे सिग्निफिकेंट में बात कर ले हम, कंजर्वेशन ऑफ ऑल स्पीसीज शोइंग को इवोल्यूशन इज पॉसिबल थ्रू इंस्टू कंजर्व मेथड ओनली, अंडरस्टैंड। चलिए यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला दिया है, हाँ व्हाट इज एडिशन, व्हाट नॉट ऑन इट्स इल इफेक्ट इन यंग जनरेशन एंड इट्स कंट्रोल मेजर।
आप इसको लिख लेना। जी हाँ दोस्तों, आपको हम आपका मॉडल पेपर आपको सॉल्व करा चुके हैं, आपका बायोलॉजी का, ठीक है ना। आप इसी को मॉडल पेपर एक बार सॉल्व कर लेना, आपको बोर्ड एग्जाम में से 70 से 70 कोई क्रैक नहीं कर सकता, ठीक है ना। हम जब कहते हैं जब तक हम हैं जब तक दम।